तो दोस्तों कल 27 दिसंबर को 5 मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो इवन 2 आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ममता मशीनरी, कॉनकॉर्ड इन्वायरो एंड सनातन टेक्सटाइल के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको इन आईपीओ में कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आपको इन आईपीओ से ज्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। एंड हाँ दोस्तों, सेम वीडियो हम लोग बात करेंगे इन आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में भी कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सारे आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं ममता मशीनरी के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल इसका जीएमपी लगभग 100% के आसपास तक बना हुआ है। यानी दोस्तों अगर 100% के हिसाब से भी देखा जाए तो इस आईपीओ में आपका पैसा डबल हो सकता है। एंड देखा जाए दोस्तों तो इस आईपीओ जो प्राइस रखा गया था वो 243 के आसपास तक रखा गया था एंड इसका जो लिस्टिंग है वो 500 के आसपास तक हो सकता है। यानी सीधा ये डबल प्रीमियम पे लिस्ट होने वाला है। सो फिलहाल दोस्तों अगर इतना जीएमपी को देखते हुए बात करें कि ममता मशीनरी में आपको कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाए हैं तो आपको काफी अच्छा खासा डबल के आसपास तक प्रीमियम मिल रहा है। तो आप चाहें तो इस आईपीओ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आईपीओ काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी काफी शानदार है, कंपनी के ऊपर जीरो डेट है। एंड देखा जाए दोस्तों तो तीसरे दिन तक इस आईपीओ को काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था क्यूआईबी के द्वारा, एनआईआई के द्वारा एंड रिटेल के द्वारा भी। यानी इस आईपीओ को ताबड़तोड़ सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। वहीं ये कंपनी पैकेजिंग मशीन बनाती है जिसका डिमांड दोस्तों हमेशा बना रहेगा। यानी जब तक एफएमसीजी का बिजनेस चलता रहेगा इस कंपनी का भी बिजनेस चलता रहेगा। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आईपीओ काफी अच्छा रहने वाला है। बट अगर दोस्तों आप अपने कैपिटल पे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप अपने हाफ शेयर को सेल कर दें एंड हाफ शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी आप अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ दें एंड जो भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे उसको कुछ शेयर सेल करके निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा आप ममता मशीनरी में अपना लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बट वहीं बात करते हैं दोस्तों सनातन टेक्सटाइल के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 30% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों इसका आईपीओ प्राइस 321 रुपए रखा गया था एंड उसके मुकाबले में ये कहीं 415 रुपए के आसपास तक लिस्ट हो सकता है। यानी देखा जाए दोस्तों तो इस आईपीओ में आपको पर लॉट पे लगभग 30% के आसपास तक गेन देखने को मिल सकता है जो काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। सो अगर इतना लिस्टिंग गेन्स आपको मिल रहा है दोस्तों तो अब एक ही सवाल आता है कि इसमें आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार डिक्लाइन होते हुए आ रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन भी उतना अच्छा नहीं रखा गया था एंड तीसरे दिन तक इस आईपीओ को लगभग 38 गुना के आसपास तक ही सब्सक्राइब किया गया था। यानी देखा जाए दोस्तों तो औरों आईपीओ के मुकाबले इसका सब्सक्रिप्शन तो काफी वीक था। सो अगर आप चाहते हैं कि इस आईपीओ से अपना प्रॉफिट बुक करना तो आप इस आईपीओ से बिल्कुल दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में हमें लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो एक कंसर्न की बात है। एंड वैसे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो इसका डिमांड तो रहने वाला है। बट देखा जाए दोस्तों तो इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन भी है। सो आप चाहें तो इस आईपीओ से अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके निकल सकते हैं। बट वहीं दोस्तों ममता मशीनरी एंड सनातन टेक्सटाइल के तुलना में बात करते हैं आप कॉनकॉर्ड इन्वायरो के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 3000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों इस आईपीओ जो इशू प्राइस था वो 701 रुपए का रखा गया था एंड उस इशू प्राइस के तुलना में ये कहीं 835 रुपए पे लिस्ट हो सकता है। यानी अगर इस आईपीओ लिस्टिंग 20% के आसपास तक होता है तो इसका दोस्तों लिस्टिंग काफी शानदार माना जाएगा क्योंकि फिलहाल पहले दूसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में लगभग 5% के आसपास तक ही डिमांड बना हुआ था। बट अगेन इसके ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है तो इसका लिस्टिंग काफी शानदार होने वाली है। सो जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो तो एक ही बात सोच रहे होंगे कि उन्हें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं। देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल तो थोड़ी सी वीक है पर कंपनी जो सेक्टर है वो काफी डिमांडिंग है क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो आजकल जो भी वाटर प्रोजेक्ट वाला स्टॉक्स है उनमें हमें काफी तेजी देखने को मिल रही है। एंड रिसेंटली आप इन्वायरो इंफ्रा का तो स्टॉक्स देखे ही होंगे जो लिस्टिंग के बाद भी लगभग 70 से 80% का रिटर्न बना के हमें दे चुका था। सो बेशक इसका फंडामेंटल थोड़ी सी वीक है बट देखा जाए तो सेक्टर दोस्तों काफी डिमांडिंग है। सो अगर आप चाहे
तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप इस आईपीओ में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप इस आईपीओ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ी सी भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस आईपीओ से अपना हाफ शेयर को सेल कर दे एंड हाफ शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा एंड जो भी आपका प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप लोग इन तीनों आईपीओ में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों आईपीओ में हमें किस में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए एंड किस में हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं ममता मशीनरी के बारे में, तो देखिए इसका जो लिस्टिंग है वो डबल प्रीमियम पे होने वाला है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट में अभी 100% का डिमांड चल रहा है। तो अगर इसका लिस्टिंग डबल प्रीमियम पे होता है तो इसका जो वैल्यूएशन है और हाई हो जाएगा। बट देखा जाए दोस्तों तो इस आईपीओ का इशू साइज काफी छोटा था, तो इसीलिए इसका डिमांड भी काफी रहने वाला है। यानी हो सकता है तो लिस्टिंग के बाद भी इसमें काफी फ्रेश बाइंग आ सकता है। सो आप चाहे तो मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए एंड प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखते हुए इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अब बात करते हैं सनातन टेक्सटाइल के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस टाइप का जो फंडामेंटल है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन होते हुए आ रहा है एंड कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से भी बिलोंग करती है जिसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है एंड बहुत सारा ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक्स है जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो आप चाहें तो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ ग्रे मार्केट में तो डिमांड बना हुआ है बट फंडामेंटल वाइज ये उतना सही नजर नहीं आ रहा है। बट दोस्तों इसमें फ्रेश एंट्री के रिगार्डिंग जैसा भी होगा हम कल के लाइव सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखते हुए डिसीजन बना लेंगे। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्कॉर्ड इन बारे में क्या हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में भी काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो दूसरे दिन एंड इवन तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में उतना ज्यादा डिमांड नहीं था। बट अगेन इसके ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा 20% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है, तो ये एक अच्छी साइन है। एंड दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करती है एंड दोस्तों जो भी इस सेक्टर के स्टॉक्स है वो पिछले पास्ट एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को काफी जबरदस्त रिटर्न बना के दी है। सो मे बी आईपीओ के बाद भी ये भी स्टॉक्स कुछ फोकस में रह सकता है। बट दोस्तों इसमें हमें जल्दीबाजी में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में ही इस आईपीओ को प्राइस को देखना है, इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। बट दोस्तों जैसा भी होगा इन तीनों आईपीओ के रिगार्डिंग वो हम अपने कल लाइव वाले सेशन में देख लेंगे। सो मेक श्योर कि इन सभी आईपीओ के लाइव लिस्टिंग अटेंड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना ना भूले, ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इन आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और किन किन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड कौन कौन इन सारे आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सेफ इन्वेस्टिंग।